बच्चों आज हम वेरिएशन के बारे में सीखेंगे। तो वेरिएशन जो है वो दो टाइप के वेरिएशंस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन और एक होता है इन्वर्स वेरिएशन। तो आज हम देखेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या है ये आज हम यहाँ पर सीखेंगे और उसके ऊपर मुनहसर कुछ सवालात हल करने की कोशिश करेंगे। अब बच्चों जैसे x एक हैं और एक y है। वेरिएशन का जो अलामत होती हैं उसे इस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। अगर x y के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में है तो x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। जैसे धूप बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी तो धूप, लाइट अगर ज़्यादा होंगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर उसके अलावा अगर बर्फ़ को, पानी को फ्रिज में रख दिए, कूलिंग कम कर दी, बढ़ा दिए तो बर्फ़ जम जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर महंगाई बढ़ेगी तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। तो ऐसे कई मिसालें हमारे सामने हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर होती हैं। तो चलिए इसके ऊपर कुछ मिसालें हम हल करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों प्रैक्टिस सेट 7.1 में पहला है सरकमफ्रेंस C ऑफ अ सर्कल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। यहाँ हमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबॉलिक ऑफ वेरिएशन, सिंबल ऑफ वेरिएशंस। तो सरकमफ्रेंस को बच्चों C से जाहिर किया है और रेडियस को R से जाहिर किया है। तो इसको सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो इस तरह से सिर्फ उसे लिखना है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल L इज़ इन अ कार इज़ डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार D आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। मतलब L और D जो हैं, L और D ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। सिर्फ इस तरह से सिंबॉलिकल फॉर्म में उसको लिखना है। अब बच्चों ये तो हो गया वेरिएशन के सिंबल में। अब इसे इक्वेशन में हमें लाना है। तो x इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, के वाई लिखेंगे। के को बोलेंगे कांस्टेंट, एक टर्म है, ठीक है। c इज इक्वल टू के आर, L इज इक्वल टू के डी। के जो है ये वेरिएशन का कांस्टेंट है, ये बढ़ा तो ये बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर कुछ मिसालें यहाँ पर हम हल करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसिडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ द एप्पल एंड देयर नंबर आर इन द डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पर x जो है वो y के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में है। x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, देयरफॉर x इज़ इक्वल टू के वाई। अब देखो यहाँ पर कोई भी एक वैल्यूज़ हम लेंगे, बकिया हमें फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करना है। तो पहले हम x इज़ इक्वल टू 1 रखेंगे। तो x की जगह हमने यहाँ पर 1 रखे, इज इक्वल टू k का वैल्यू नहीं दिया है और y का वैल्यू दिया है 8, तो यहाँ पर 8 रख देंगे। अब ये 8 इधर डिवाइड कर रहा है तो मल्टीप्लिकेशन करेगा, सो k इज इक्वल टू 1/8 रहेगा। ठीक है बच्चों, अब ये k की वैल्यू हमें मिल गई है। अब यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स में है y का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू हमें पूछा है। देखिए गौर से, y का वैल्यू दिया है और x का वैल्यू पूछा है। यानी यहाँ पर अगर y इज इक्वल टू 56 होगा तो x इज इक्वल टू कितना होगा। तो हम यहाँ पर रखेंगे x इज इक्वल टू के वाई। अब इसके अंदर y का वैल्यू दिया है बच्चों 56 और k का वैल्यू हमने मालूम किए हैं 1/8, तो हम k की जगह रखेंगे 1/8 इज इक्वल टू x। 8 की 8, 8 7 56, 8 1 8, 8 7 56, सो x इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर 7 आएगा। इसी तरह दूसरी मिसाल अगर इसके फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे तो x 12 अगर हो, अगर x इज इक्वल टू 12 हो then y is equal to how much? So now we use that formula, x is equal to ky, x is directly proportional to y, so we write x is equal to ky। k का वैल्यू तो हमने मालूम किए हैं 1/8 और y का वैल्यू हमें मालूम करना है और x का वैल्यू दिया है 12। x की जगह x का वैल्यू रखेंगे। 8 इधर ज़र्ब कर, इधर तकसीम कर, इधर आया तो ज़र्ब करेगा, सो 12 इंटू 8 हो जाएगा इज इक्वल टू y। फिर 8 2 16, रिमेनिंग 1, 8 1 1 और 996 इज इक्वल टू y। इट इज़ क्लियर एट ऑल ऑफ यू। तो इसी तरह बकिया एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करना है। आज हमने देखा है प्रैक्टिस सेट 7.1।